पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए कहाँ बनेगा पैसा? शॉर्ट साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। अब भी मौका है चोला फाइनेंस में शॉर्ट करने का। ट्रेड करें 1650 पर चोला फाइनेंस। मुझे लगता है लोअर लेवल तो देखेंगे कल तक 16 तक, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1630 एक रियलिस्टिक टारगेट है। स्टॉप होगा 1660 का। चोला फाइनेंस शॉर्ट। ओके, चोला फाइनेंस 1650 पे सेल कॉल आपकी। पहला ट्रेड सेल साइड पे। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए आरवीएनएल पे एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। आरवीएनएल ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो आरवीएनएल के फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। 318 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 324 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 306 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये फ्यूचर रेट्स हैं। 320 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 14 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल। आरवीएनएल बिकवाली की राय आती हुई है और दोनों ही अभी जो कॉल्स आए हैं सेल साइड की तरफ है। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। श्रेया जी अगेन निफ्टी ऑटो में ब्रेकडाउन है, तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा। आयशर मोटर्स में सेल करने की सलाह है 7245 के आसपास। मुझे लग रहा है इसमें क्लियर ब्रेकडाउन है और यहाँ से स्टॉक 7145 तक के भी लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 7292 फ्यूचर्स लेवल में लगा के शॉर्ट करें। नीचे में 7145 के टारगेट्स। ओके चलिए, शॉर्ट पे शॉर्ट कॉल्स आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी संभालेंगे अब इस बाजार को एक लॉन्ग कॉल के साथ। रचना जी गुड आफ्टरनून। ये एक जिम्मेदारी है जो मैं नहीं उठा पाऊंगी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बताइए आपकी ट्रेड। हालांकि दिस इज अ वेरी ट्रिकी मार्केट नाउ, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन शॉर्ट साइड भी इतना अच्छा नहीं रह पाएगा जितना लास्ट वीक तक था। लेकिन फिर भी क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है हमारे पास, कोई इवेंट नहीं है ऑन चार्ट की जो हमें दिखाया कि रिवर्सल है, इसलिए हमें शॉर्ट साइड पे कंटिन्यू करना होगा। एंड एज एट दिस पॉइंट इन टाइम हम अशोक लीलैंड को शॉर्ट करेंगे। 181.5 के करीब है फ्यूचर्स, जिसमें हम ऐसे लगाएंगे 183 का। एंड ये 2-3 दिन के लिए ट्रेड रहेगा, जिसमें टारगेट रहेगा करीब करीब 175 एंड 173। ओके, अशोक लीलैंड पे अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे रचना जी ने शॉर्ट की राय ली, ठीक है। और कविता जी का चलते हैं। अब कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस, शॉर्ट साइड ही है एंड दैट इज ऑन पॉलीकैब। पॉलीकैब एज ऑफ नाउ 7100 के लेवल पर है। लिटिल रिस्क रिवॉर्ड को अगर देखें तो मुझे लगता है 7125 7130 के लेवल के पास मिले तो यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें इन केस राइज मिले तो। अदरवाइज 7040 7020 के प्राइस टारगेट के लिए मौजूदा भाव से भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7140 का। ओके, पॉलीकैब भी शॉर्ट साइड की ट्रेड। मार्केट का हाल बेहाल और सारे ही ट्रेड्स जो हैं वो सेल साइड की तरफ आए हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने कहा कि चोला इन्वेस्ट यहाँ पर बिकवाली कीजिए फ्यूचर्स में। 1630 के नीचे के टारगेट है, 1660 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं कि आरवीएनएल यहाँ से और टूटेगा और यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, तो 306 के नीचे के टारगेट है, 324 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। अरुण कुमार मंत्री जी ने कहा है कि ऑटो स्पेस में थोड़ी कमजोरी है और उसमें भी अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स यहाँ पे बिकवाली हावी, तो यहाँ पे इसको सेल कीजिए। 7145 के नीचे के टारगेट है, 7292 का स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी भी ऑटो पैक से ही चुना है इन्होंने भी, और अशोक लीलैंड पे यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से 173 के टारगेट हैं, 183 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही हैं कि पॉलीकैब यहाँ पर कमजोरी और सेल राइज की स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। 7020 का नीचे का टारगेट, 7140 का स्टॉप लॉस लगाइए।